बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई प्रेजेंटेशन के साथ फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ और उस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के 7 नुकात, 7 टिप्स टू लिव अ हैप्पियर लाइफ। आइए देखते हैं उसके पॉइंट्स और फिर इसका ओवरव्यू दिखाएं। ये 7 पॉइंट है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत ज़्यादा इसको कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। आप लोग खुद ही माशाल्लाह सब लोग इसको ज़्यादा समझते हैं। ईट नरिशिंग फूड, ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाना। नंबर 2 है स्लीप 7 to 8 आवर्स पर नाइट, हर रात 7 से 8 घंटे सोना। कीप कंपनी विद गुड पीपल, अच्छे लोगों की सोबत रखना। 4th है अवॉइड न्यूज़ ओवरडोज, खबरों की ज़्यादा मकदार से परहेज़ करना। गेट रेगुलर एक्सरसाइज, बाकायदगी से वर्जिश करना। डू समथिंग मीनिंगफुल ईच डे, हर रोज़ कुछ ऐसे काम करना जो माने खेज हों, जो यूज़फुल हों, मीनिंगफुल हों। थिंक गुड थॉट्स फॉर अदर्स, दूसरों के लिए भी अच्छे ख्यालात रखना। आइए देख लेते हैं इसका ओवर। अपनी तवानाई को बढ़ाने और खुश, सेहतमंद, ज़्यादा पैदावारी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये 7 तजावीज़ हैं। जो नंबर 1 है ग़िज़ाइयत बख्श खाना खाना, यानी कि अच्छी तरह से मुतवाज़िन सेहतमंद खाना खाना चाहिए। लेकिन सेहतमंद खाने को बुनियादी तौर पर वज़न कम करने का एक ज़रिया समझा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा तवानाई के लिए फलों को, सब्जियों को, प्रोटीन को, कम चिकनाई वाली डेयरी और सारा अनाज की मुतवाज़िन ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। आप वाकई वही हैं जो आप खाते हैं। दिन भर तवानाई फराहम करने के लिए ग़िज़ाई अज्जा की एक रेंज हासिल करने के लिए तमाम फूड ग्रुप से मुख्तलिफ़ किस्म की खाना खाना। ताज़ा मुंजमद फलों और सब्जियों का इंतखाब करना, ख़ास तौर पर ग़िज़ाइयत से भरपूर गहरे पत्तों वाली सब्जियाँ और ब्रोकोली, नारंगी सब्जियाँ जैसे गाजर और मीठे आलू। आप सेहतमंद प्रोटीन के अख्तियारात में से इंतखाब करने के लिए मछलियों और फलों की कई अक़साम में से इंतखाब कर सकते हैं। 7 से 8 घंटे सोना, नींद को तरजीह देना उन बेहतरीन चीज़ों में से एक है जो आप अपने आप को एक कामयाब तवानाई बख्श दिन के लिए तरतीब देने के लिए कर सकते हैं। नींद की कमी संगीन सेहत की हालतों को बरकरार रख सकती है। नींद की कमी संगीन सेहत की हालतों को बरकरार रख सकती है और साथ ही आपके मूड, हौसला अफजाई और तवानाई की सतह को भी मनफी तौर पर मुतासर कर सकती है। अच्छे लोगों के साथ सोबत रखना, यानी कि उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना जो आप अपने इर्द गिर्द रहने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दूसरों के साथ राब्ता कायम करना जो मस्बती पॉजिटिविटी फैलाते हैं और इसी तरह की दिलचस्पियाँ रखते हैं और आपको पुरजोश और हौसला बख्शते हैं। ख़बरों की ज़्यादा मकदार से परहेज़ करना, ख़बरों का इस्तेमाल दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे जुड़े रहने का एक अहम तरीक़ा है। ये तालीमी, दिल लगी और यहाँ तक कि तरक्की देने वाला भी हो सकता है। बदकिस्मती से ख़बरें भी अक्सर मसाइब की कहानियों से भरी होती हैं। ये कहानियाँ दुनिया के बारे में आपके नज़रिए को मुतज़लज़ल कर सकता है और आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद अच्छी चीज़ों को पहचानने के बजाय अपने बदतरीन खौफ पर तवज्जो मरकूज़ करने का सबब बन जाती है। बाकायदा से वर्जिश करना, क्या आप अपने आप को आधे दिन में सुस्ती महसूस करते हैं? क्या आपने कभी रोज़मर्रा की सादा ड्यूटी जैसे ग्रॉसरी की ख़रीदारी या घरेलू काम काज से घबराहट हासिल की है? इसके बरक्स जो आप यकीन कर सकते हैं ये आपके तवानाई के खाते में इजाफ़ा करेगा और उसे मिन्हा नहीं कर सकता। वर्जिश तनाव को दूर करती है, उज़लात को मजबूत करती है, क़ुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाती है और आपके जिस्म को दीगर जिस्मानी कामों या सरगर्मियों के दौरान मज़ीद मौसर तरीक़े से काम करने में मदद देती है। हर रोज़ कुछ माने खेज़ करना। आप किस चीज़ के बारे में पुरजोश महसूस करते हैं? क्या आपके पास कोई ख़ास टैलेंट है जिसे आप कसरत से मशक़ करना चाहते हैं या दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं? हर रोज़ कुछ ऐसा करें जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, चाहे एक सादा अमल हो जैसे सेहत बख्श खाना पकाना या अपना पसंदीदा गाना सुनना। उन चीज़ों में कोशिश करना जो आपके लिए सबसे अहम है।
آپ کو اپنی توانائی کو ان طریقوں سے استعمال کرنے اور محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے جو آپ کے اندر بہترین چیزیں نکال سکتی ہیں۔ 7 ہے دوسروں کے لیے اچھے خیالات سوچنا۔ ہمدردانہ ذہنیت کو برقرار رکھنا توانائی کو بچانے کا ایک اور طریقہ ہے۔ سوچ کے اس انداز پر عمل کرنے کی ایک مثال کو مہربان توجہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی اجنبی سے آنکھ ملانے کی کوشش کریں اور مسکراتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے کہ میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں۔ اس کے بجائے یہ مثبت عمل آپ کو اس شخص کا فیصلہ کرنے سے روک سکتا ہے۔ دوسروں پر فیصلہ کرنا ہمیں خود پر فیصلہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے اور اس قسم کے منفی اندرونی مکالمے تھکا دینے والے ہو سکتے ہیں۔ خود کی دیکھ بھال کی اس اہم سرمایہ کاری کی طرف آپ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں اس کے ساتھ آپ بہتر محسوس کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کورس کو، دیکھتے ہیں اس میں کیا میسج ہے۔ Unconditional love will have the final word in reality۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو اور یہ بھی تسلیم کرو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔